दोस्तों जय मसीह की प्रेज द लॉर्ड। जैसा आप जानते हैं कि हम वचन आधारित प्रार्थना वर्ड सेंटर्ड प्रेयर के बारे में सीख रहे हैं। और जैसा हम जानते हैं कि हमारी प्रार्थनाएं बहुत तरह की होती हैं। हम लोग कई तरीके से परमेश्वर से अपनी प्रार्थनाओं को रखते हैं और उससे हम उत्तर चाहते हैं। परंतु वचन आधारित प्रार्थना हम बहुत कम लोग करते हैं कि किस प्रकार परमेश्वर अपने आप को वचन में प्रेजेंट करता है और उसको देखकर, उसको समझकर, उसको सुनकर, उसके बारे में पढ़कर हम अपने आप को किस प्रकार परमेश्वर के सम्मुख लाएं। प्रार्थना से परमेश्वर से मांगना ही नहीं होता है, परंतु प्रार्थना का एक अभिन्न अंग है जिसे हम एडोरेशन कहते हैं। परमेश्वर की महिमा करना, उसके गुणों का वर्णन करना कहते हैं। बाइबल बार बार हमें परमेश्वर के गुणों के वर्णन के बारे में बताती है। इसीलिए हमें वचन आधारित प्रार्थना करना बहुत ही जरूरी है। इसीलिए हमने ये सेगमेंट शुरू किया है कि हम वचन के आधार पर प्रार्थना करना सीखें, जिसमें एक हम पद लें और उस पद के अनुसार हम देखें कि उस पद के अनुसार हम क्या प्रार्थना कर सकते हैं और किस प्रकार हम परमेश्वर की महिमा कर सकते हैं। पर फिर भी हमें यह भी समझना होगा कि प्रार्थना क्या नहीं है, क्योंकि हम में से बहुत सारे लोगों को ये मालूम ही नहीं है कि प्रार्थना क्या नहीं है। और जब तक आप जानेंगे कि प्रार्थना क्या नहीं है, तब तक आप सही तरीके से प्रार्थना भी नहीं कर सकेंगे। इसलिए थोड़े शब्दों में हम देख लेते हैं कि प्रार्थना क्या नहीं है। प्रेयर इज नॉट कन्विंसिंग और ट्विस्टिंग गॉड्स आर्म। पर प्रार्थना ये नहीं है कि हम परमेश्वर के हाथ को मरोड़ कर या उस कहें कि परमेश्वर तू हमारे लिए ये कर। कई बार हम लोग इस तरह से प्रार्थनाएं करते हैं कि परमेश्वर तू मेरे लिए ये कर। हम उसको फोर्स करने की कोशिश करते हैं या कन्विंस करने की कोशिश करते हैं कि परमेश्वर हमारे लिए ये कर, इंस्टेड कि हम उसकी इच्छा पर निर्भर हों। दूसरी बात ये भी नहीं है प्रार्थना कि हम अपने आइडियाज को, हम अपने पॉइंट ऑफ व्यूज को परमेश्वर पर थोपें। प्रेयर इज नॉट मूविंग गॉड टू योर पॉइंट ऑफ व्यू। हम अपने जो विचारधारा है उसको हम परमेश्वर पर ना थोपें। कई बार हम लोग अपने जो आइडियाज है, अपने जो विचारधारा, अपने मन की इच्छाएं हैं, अपने मैन सेंटर्ड सो कॉल्ड विजन है, उसको हम परमेश्वर पर थोप देते हैं कि परमेश्वर तू मेरे लिए ये कर और मेरे लिए ये करेगा, इस साल प्रभु मेरे लिए ये करेगा, मैं ये मांग रहा हूँ, ये मांग रही हूँ, परमेश्वर मेरे लिए ये करेगा। उसके लिए उपवास, प्रार्थना, तमाम चीजें हम करते हैं और हम अपने पॉइंट ऑफ व्यू को परमेश्वर के ऊपर थोपने की कोशिश करते हैं। तीसरी बात है, प्रेयर इज ऑल्सो नॉट एक्सपेक्टिंग गॉड टू कैरी आउट योर डिसीजंस। हमारे इच्छाओं को परमेश्वर कैरी क्यों करेगा? Why we want God to carry our decisions? हमारी इच्छाओं की पूर्ति क्यों करेगा जब अगर हम उसके वचन के अनुसार प्रार्थना नहीं कर रहे हैं? क्योंकि वचन में लिखा है जो कुछ तुम मेरे नाम से मांगोगे मैं तुम्हारे लिए करूंगा, परंतु अगर मेरी इच्छा के अनुसार मांगोगे तो मैं करूंगा। तो अगर हम परमेश्वर की इच्छा के अनुसार मांगते हैं तो जरूर परमेश्वर करेगा। और आपको यह समझना है कि परमेश्वर की इच्छा फिर है क्या। ओके। और प्रार्थना ये भी नहीं है कि prayer is not overcoming God's reluctance but laying hold of God's willingness। प्रार्थना ये नहीं है कि हम परमेश्वर की रिलक्टेंस को, अगर परमेश्वर हमें आंसर नहीं दे रहा है तो हम उसको मनाएं या उसको मनाने की कोशिश करें कि वो हमारे लिए हमारी प्रार्थनाओं का उत्तर दे। परंतु ये है प्रार्थना है कि हम परमेश्वर की इच्छा पर आधारित हों और उसके अनुसार हम प्रार्थना करें। तो आज का जो विषय है प्रार्थना का है कि हम निरंतर पूर्ण आराधना की लालसा करेंगे। निरंतर पूर्ण आराधना की लालसा करने का मतलब क्या है? परमेश्वर की आराधना करना ये प्रार्थना करने का एक अभिन्न अंग है। ओके, सो पहला यूहन्ना 2 अध्याय का 20 से 29 पद हम लोग पढ़ेंगे और उसके बाद हम प्रार्थना करेंगे। आइए हम वचन को पढ़ें। पहला यूहन्ना 2 अध्याय का 20 से 29। और तुम्हारा तो उस पवित्र से अभिषेक हुआ है और तुम सब कुछ जानते हो। मैंने तुम्हें इसलिए नहीं लिखा कि तुम सत्य को नहीं जानते, पर इसलिए कि उसे जानते हो, और इसलिए कि कोई झूठ सत्य की ओर से नहीं। झूठा कौन है? केवल वह जो यीशु के मसीह होने का इनकार करता है। और मसीह का विरोधी वही है जो पिता का और पुत्र का इनकार करता है। जो कोई पुत्र का इनकार करता है उसके पास पिता भी नहीं, जो पुत्र को मान लेता है उसके पास पिता भी है। जो कुछ तुमने आरंभ से सुना है वही तुम में बना रहे। जो तुमने आरंभ से सुना है यदि वह तुम में बना रहे तो तुम भी पुत्र में और पिता में बने रहोगे। और जिसकी उसने हमसे प्रतिज्ञा की वह अनंत जीवन है। मैंने ये बातें तुम्हें उसके उनके विषय में लिखी हैं जो तुम्हें भरमाते हैं।
और तुम्हारा वह अभिषेक जो उसकी ओर से किया गया तुम में बना रहता है, और तुम्हें इसका प्रयोजन नहीं कि कोई तुम्हें सिखाए, वरन जैसे वह अभिषेक जो उसकी ओर से किया गया तुम्हें सब बातें सिखाता है। और यह सच्चा है और झूठा नहीं, और जैसा उसने तुम्हें सिखाया है वैसे ही तुम उसमें बने रहते हो। निदान हे बालकों उसमें बने रहो, कि जब वह प्रकट हो तो हमें हिया हो, और हम उसके आने पर उसके सामने लज्जित ना हो। यदि तुम जानते हो कि वह धर्मी है, तो यह भी जानते हो कि कोई धार्मिकता का काम करता है वह उससे जन्मा है। तो जो व्यक्ति धार्मिकता का काम करता है वो परमेश्वर से जन्मा है। आइए हम इस वचन के अनुसार जो हमने पढ़ा है प्रार्थना करें। प्रार्थना। हमारे स्वर्गीय पिता, हम धन्यवाद करते हैं कि आपके अनुग्रह, दया और पवित्र आत्मा की पुनर्जीवित करने की सामर्थ और आपके पुत्र यीशु मसीह पर विश्वास करने के द्वारा हम आपको जान पाए हैं। उद्धार के समय पर आपने हमें पवित्र आत्मा का अभिषेक दिया, जो अब हमारे साथ हमेशा रहता है और आपके सत्य को समझने में सहायता करता है। हे पिता, आपने हमें सुसमाचार की सामर्थ से अपने वचन के प्रकाश में लाया। हम जो पापी थे और हम नाश होने वाले थे, जो आपके धर्मी न्याय की मांग थी, परंतु आपने हमें अपना अनुग्रह दिया है कि हम आपके सत्य को ग्रहण कर सकें। हमारी आत्मा दूषित और भ्रष्ट हो गई थी, जो आपकी व्यवस्था के विरोध में थी। हमारा विवेक आपके वचन के शत्रुता में था। हमारा जीवन आपकी पवित्रता के प्रति अपराध की स्थिति में था। आपके बिना इस संसार में हम आशाहीन थे, परंतु आपने हमें अपनी भलाई, अपनी दया और अपनी करुणा से हमें उद्धार दे दिया है। आपने अपने इकलौते पुत्र को हमारे उद्धार के लिए भेजा, कि वह हमारे अपराधों को अपने ऊपर लेने के द्वारा हमें पाप के दासत्व से छुड़ा ले। हे पिता, आपके पुत्र के बलिदान के द्वारा पाप के विरुद्ध आपका क्रोध पूरी तरह से शांत हो गया। आपका न्याय पूरी तरह से संतुष्ट हुआ। आपका सत्य हमेशा के लिए स्थापित हो गया, और आपकी कृपा बहुतायत से आपके पुत्र यीशु मसीह के द्वारा हम पर हुई। आपकी व्यवस्था की सभी मांगे आपके पुत्र के बलिदान के द्वारा पूरी तरह से पूरी की गई, और इस तरह से आपने हमें अनंत उद्धार में प्रवेश कराया। हे पिता, आपने हमें अपनी संतान और वारिस और यीशु मसीह के साथ संगी वारिस भी बनाया। हे पिता, जब हम प्रभु यीशु के क्रूस पर किए हुए कामों को देखते हैं तो हमारा हृदय धन्यवाद से भर जाता है। हालेलुया। क्योंकि निश्चय उसने हमारे रोगों को सह लिया और हमारे ही दुखों को उठा लिया। वह हमारे ही अपराधों के कारण घायल किया गया, वह हमारे अधर्म के कामों हेतु कुचला गया। हमारे ही शांति के लिए उस पर ताड़ना पड़ी, कि उसके कोड़े खाने से हम चंगे हो जाएं। हे पिता, हमें शुद्ध मन दें कि हम आत्मा और सच्चाई से आपकी आराधना कर सकें, और हमारी आराधना आपके सम्मुख ग्रहण योग्य हो सके। प्रभु यीशु हमारे जीवनों में पूरी तरह से प्रकट हों, ताकि दूसरे लोग हमारे कामों को देखकर सुसमाचार के प्रति आकर्षित हो सकें। प्रार्थना प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन।